हम कोशिश तो नहीं करते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में अच्छे खासे जानकार लोग मिल जाया करते हैं। बहुत देर से तुम बेचैन हो कुछ बोलने के लिए। बेचैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वही देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया जाता है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान की फिलिस्तीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात है। फिलिस्तीन और पाकिस्तान अलग थोड़े ना है, एक ही चीज है वो। कैसे? कैसे तालिबान कैसे बना बताइए आप मुझे। तालिबान कैसे बन गया? किसने बनाया तालिबान? और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तुम पाकिस्तान, तालिबान, फिलीपींस का 1991 से अब तक के भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसका ज्ञान निकल आएगा, पूरा निचोड़ के आ जाएगा। नेहरू 91 में। नेहरू 91 में कैसे बन गए? अरे मैं 91 से पूछ रहा हूँ यार। क्या 91 से लेके अब तक? 89 से चलो, बीपी सिंह से शुरू करते हैं। नहीं, मुझे इतने पीछे के सबके लाइन से नाम नहीं पता। आपको पता होंगे क्योंकि आप उस जमाने के हैं, आपने उस जमाने की स्टडी करी है। मुझे इतने पुराने नाम नहीं पता। मुझे बस हवा निकल गई। मुझे सिर्फ वो फेमस नाम पता है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। किसको? जैसे मैं अटल जी के बारे में पढ़ रहा हूँ, शास्त्री जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ अभी जो जयप्रकाश नारायण थे वो किस तरह से नेहरू के खिलाफ खड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूँ क्योंकि जिनके बारे में पढ़ रहा हूँ उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अटल जी के बारे में क्या पढ़े? अभी पता चलेगा। अटल जी के बारे में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो यही लगी है कि यदि पहले अटल जी प्रधानमंत्री कब बने, पढ़े कि नहीं? हाँ, सबसे पहले वो जो प्रधानमंत्री बने हैं अटल जी वो 80 के दशक में ही बने हैं। ठीक है। उसके बाद सोनिया ने उनकी सरकार गिरा दी थी। 80 में कैसे सरकार गिरा दी? 80 के दशक में, 90 के आसपास। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। ठीक है, जब सोनिया ने उनकी सरकार गिराई है उसके बाद ही यूपीए बनाई, फिर उसके बाद यूपीए 2 आई। मैं उस दौरान की किताबें पढ़ रहा हूँ अभी बैठकर। तो समस्या यही आ रही है कि तो सोनिया जी ने अटल जी की सरकार गिरा दी, उसके बाद यूपीए 1 बनी। और कैसे बनी फिर यूपीए 1? आप ही बताइए मुझे। और तुमने बताया हूँ। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ वो भी कितना सच है कितना झूठ है ये मैं जानता ही नहीं हूँ। जो मैं किताब कहाँ से हैं किताबों से पढ़ रहे हैं। किताबें वो पढ़ रहे हैं जो उस टाइम के नेहरू हिस्टोरियंस ने लिखी है, वही किताब पढ़ रहे। रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं अभी बैठकर। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद हबीब की रोमिला थापर की किताब का नाम क्या है? गुड क्वेश्चन। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी तो मैं उनकी वो किताब पढ़ रहा हूँ रोमिला थापर की, जो उन्होंने उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर लिखी है। उसका टाइटल क्या है? टाइटल उसका यही है कि जो किताब का टाइटल क्या है? किताब का टाइटल बता रहा हूँ मैं आपको, किसी और चीज़ का टाइटल नहीं बता रहा हूँ। उसका टाइटल है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एंड हिंदू फासिज्म। उसके अंदर जो टाइटल आया किताब के अंदर। हम कोशिश तो नहीं करते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में अच्छे खासे जानकार लोग मिल जाया करते हैं। दोस्तों वीडियो किताबें भी वो हिंदू फासिज्म वाली पढ़ रहा है, मतलब हर जगह हिंदू मुस्लिम। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10-20 सालों में भारत देश भूटान बन जाएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके बताइए। थैंक यू।